अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे ही नासिर और अनूशे घर के अंदर कदम रखते हैं, मैं नौमान की नज़र अचानक अनूशे पर पड़ती है। एक लम्हे के लिए उनके चेहरे का रंग बदल जाता है और वो हैरत से अनूशे को देखते रह जाते हैं। उनके दिल में फ़ौरन ये ख्याल आता है कि कहीं किस्मत ने खुद उनकी बरसों से छुपी हुई हकीकत को उनके दरवाजे तक तो नहीं पहुंचा दिया। दूसरी जानिब रज़ा भी अपने वालिद के चेहरे पर फैली घबराहट और परेशानी को महसूस कर लेता है। अनूशे को देखते ही उसके जहन में कई खदशात जन्म लेने लगते हैं। उसे लगता है कि शायद आज वो राज बेनकाब होने वाला है, जिसे बरसों से हर किसी से छुपा कर रखा गया था। इसी दौरान उसामा भी वहां पहुंच जाता है। जहां आरा की नज़र जैसे ही अनूशे पर पड़ती है, वो फौरन हैरानी से पूछती हैं कि ये लड़की कौन है। उसामा बगैर किसी झिझक के जवाब देता है कि ये मेरा दोस्त नासिर है और ये उसकी मंगेतर अनूशे हैं। ये सुनते ही मैं नौमान और रज़ा दोनों सुकून का सांस लेते हैं। चंद लम्हे पहले तक उन्हें लग रहा था कि शायद आज सारी हकीकत सबके सामने आ जाएगी, लेकिन वक्ती तौर पर खतरा टल जाता है। ताहम जहां आरा अभी भी अनूशे को गौर से देख रही होती हैं, उन्हें उसके चेहरे में कुछ ऐसा महसूस होता है जो बार बार उनकी तवज्जो अपनी तरफ खींच रहा होता है। दूसरी तरफ अनूशे खामोशी से घर के माहौल का मुशाहिदा कर रही होती है। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी जन्म लेती है कि वो पहली मर्तबा अपने खानदान के इतने करीब खड़ी है, लेकिन साथ ही एक खौफ भी उसे बेचैन कर रहा होता है कि अगर सच सामने आ गया तो शायद उसे कभी कबूल न किया जाए। मैं नौमान दिल ही दिल में सोचते हैं कि जिस बेटी को बरसों दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा गया, आज वो खुद चलकर उनकी दहलीज तक पहुंच गई है। रज़ा आहिस्ता से अपने वालिद के करीब आता है और कहता है कि बाबा, एक लम्हे के लिए मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा और राज सामने आ जाएगा। मैं नौमान उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए कहते हैं कि अभी वक्त नहीं आया, फिलहाल किसी को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। इधर जहां आरा एक मामूली सी बात पर फजा को डांट देती हैं, अनूशे ये मंजर देखकर अंदाजा लगा लेती है कि जहां आरा का मिजाज काफी सख्त है। बाद में जब उसे मैन नौमान से तन्हाई में बात करने का मौका मिलता है तो वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आता फजा इस माहौल में कैसे रहती है। यहाँ हर छोटी बात पर डांट सुनने को मिलती है। मैन नौमान एक गहरा सांस लेते हैं और जवाब देते हैं कि फजा ने जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी से वापसी पर उसामा आयजा को घर छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में आयजा उससे कहती है कि अगर मुमकिन हो तो अपनी जिंदगी में मोहब्बत से दूर ही रहना। उसामा हैरान होकर पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। आयजा जवाब देती है कि मोहब्बत इंसान को खुशियां तो देती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी तकलीफ भी देती है जो पूरी जिंदगी याद रहती है। कभी कभी इंसान दिल से किसी को चाहता है, मगर फिर भी उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, और यही फैसला इंसान को अंदर से तोड़ देता है। इधर आयशा के घर में मंगनी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सरैया अपनी बेटी के लिए बेहद खुश है। वो बड़े शौक से लिबास और दूसरी चीजें लाती है और कहती है कि मेरी बेटी की जिंदगी का ये बहुत अहम दिन है और मैं उसे यादगार बनाना चाहती हूँ। लेकिन अली के दिल में एक अजीब कशमकश चल रही होती है। वो सोचता है कि अगर उसकी मंगनी अनाया से हो रही है तो आयजा के दिल पर क्या गुजर रही होगी। अनाया भी अली की बेचैनी महसूस कर लेती है और उससे पूछती है कि क्या तुम वाकई आयजा को बुला चुके हो। अली जवाब देता है कि उस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या ये काफी नहीं। लेकिन अनाया मुतमईन नहीं होती। वो कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा दिल भी मेरे साथ हो। अली चंद लम्हों तक खामोश रहता है, फिर साफ अल्फाज में कहता है कि तुमने मेरी माँ को इस रिश्ते के लिए राजी कर लिया, लेकिन मेरे दिल में आयजा के लिए जो मोहब्बत है वो कभी खत्म नहीं होगी। तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। ये अल्फाज सुनकर अनाया खामोश हो जाती है, मगर उसके दिल में एक नया खौफ जन्म लेता है। उसे डर लगने लगता है कि अगर शादी के बाद भी अली आयजा को ना बुला सका तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा। दूसरी जानिब अनूशे पहली बार अपने असल खानदान के इतने करीब आकर उन्हें देख रही है। फिलहाल में नौमान और रज़ा हकीकत को छुपाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक। क्या अनूशे हमेशा उसामा के दोस्त की मंगेतर बनकर उस घर में आती रहेगी, और क्या जहां आरा को कभी उस हकीकत का अंदाजा नहीं होगा। अगर हम जहां आरा की शख्सियत को देखें तो वो एक निहायत ज़हीन और शक करने वाली खातून है। वो पहले ही कई बातों पर नजर रखे हुए हैं और अब उनका शक मजीद बढ़ता जा रहा है। इसीलिए वो तहकीक करवाने का फैसला करती हैं ताकि मालूम किया जा सके कि मिन नौमान आखिर किन लोगों से मिलते हैं और कहाँ आते जाते हैं। जिस अंदाज से वो एक एक कड़ी जोड़ रही हैं, ऐसा लगता है कि बहुत जल्द उन्हें अनूशे की असल हकीकत का सुराग मिल जाएगा। मेरी पेशगोई ये है कि अब मैं नौमान ज्यादा देर तक ये राज नहीं छुपा सकेंगे। जितना वो ताखीर करेंगे उतना ही जहां आरा का शक बढ़ता जाएगा। और दोस्तों, एक और दिलचस्प इम्कान भी नजर आता है। अगर जहां आरा का रवैया इसी तरह सख्त और तल्ख रहा तो शायद आने वाले दिनों में मैन नौमान अपनी जिंदगी के बारे में भी कोई बड़ा फैसला कर लें।
آخر انوشے کی خاطر انہوں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، اس کی پرورش کی اور ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیا۔ ممکن ہے کہ آنے والے اقساط میں ان کے ذہن میں اپنی ذاتی خوشیوں کے بارے میں بھی سوچ پیدا ہو جائے۔ اب آپ لوگ اپنی رائے ضرور بتائیے۔ کیا مین نعمان کو اب سچ بتا دینا چاہیے؟ کیا جہاں آرا بہت جلد انوشے کی حقیقت جان جائیں گی؟ اور کیا علی کبھی آئزہ کو بھلا پائے گا؟ اپنی تمام پیش گوئیاں اور آرا کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔